हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम हैं वो आप लोग के 25 तारीख से होने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं कि अभी हमारा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है, कॉलेज में तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है और हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें जिससे हमारे बैक से बच सकें और अच्छा परसेंटेज बना सकें। तो आप लोग को पता है हमने अप्लाइड फिजिक्स के पहले से आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है। तो आज से हम आप लोग के अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के आप लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर वाइज सीरीज चलाने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। इसी तरह आपके चैप्टर 2 चैप्टर 3 से चैप्टर वाइज आप लोग की सीरीज चलेगी। तो जल्द से जल्द आप लोग का मैं सिलेबस कवर करवा दूंगा। और मैं एक बार बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, इन क्वेश्चन से आउट कोई भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी एक डिप्लोमा की स्टूडेंट, तो मुझे पता है ना किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए भी जो देखते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 है, इसे आवर्त सारणी में किस वर्ग तथा किस आवर्त में रखा जाता है। तो मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि हर बार इसी तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछा जाता है कि इसी तरह आप लोग को दे देता है कि इतने हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह दे दिया जाता है और उसमें आप लोग को पूछ लिया जाता है कि जो आपकी आवर्त सारणी है उसे किस वर्ग में तथा किस आवर्त में रखा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फिक्स रहते हैं, इसका मात्र वैल्यू चेंज रहती है, बस कॉन्सेप्ट वही रहता है। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एसपीडीएफ ब्लॉक तत्वों से क्या अभिप्राय है, यानी कि एसपीडीएफ तत्वों से क्या अभिप्राय है तथा इसके लक्षण लिखिए। जो इनके बहुत सारी विशेषताएं होती हैं कि इसके कौन से वर्ग में रखा गया है, कौन से समूह में रखा गया है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है, चाहे वो एस तत्व के तत्व हों, चाहे पी ब्लॉक तत्व हों, चाहे डी हो, चाहे एफ हो। इनके बारे में आप लोग को लिख कर आना है। कम से कम 2-2 पेज आप लोग को अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो भर कर आना। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या आ जाए, एक क्वेश्चन और दे देगा, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। तो आप लोग को ये क्वेश्चन 2 नंबर के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न प्रकार के नियमों का उल्लेख कीजिए। देखो आपके नियम दिए हुए हैं, आपका मैं एक बार कंफर्म कर दूं कि जो आपके नियम है ना वो आपके एग्जाम में हर बार कोई ना कोई नियम पूछा जाता है। ठीक है ना, 2 नियम कम से कम पूछे जाते हैं। तो नियम आप लोग को कौन कौन से तैयार करना है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग का है पाउली अपवर्जन नियम, दूसरा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, तीसरा है आपका अबाउ लॉ, चौथा आपका हुंड का नियम है। ठीक है ना, इस तरह आपके नियम दे दिए जाएंगे। इसमें से आपका कोई ना कोई नियम 100% पूछा जाएगा, गारंटी देता हूँ। इन्हीं में से कोई ना कोई आपका नियम जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं जो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कि कोई ना कोई आपका परमाणु मॉडल होता है ना, परमाणु मॉडल फर्स्ट चैप्टर में आपका कोई ना कोई परमाणु मॉडल आपको दे देगा, उसके बारे में आपको लिखने के लिए दे देगा। तो आप लोग घबराइए मत दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को पहले से बता दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आप बीटीयूपी बोर्ड में अभी पहली बार आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, है ना दोस्तों। तो मैं आप लोग को एक बार बता दूँ कि इसी तरह के आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, जैसे आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया, बोरबरी का परमाणु मॉडल हो गया। ठीक है ना, इस तरह का आपका इसी तरह के आपके परमाणु मॉडल दिए जाएंगे। कोई ना कोई आपका रदरफोर्ड का हो गया, इसी तरह कोई ना कोई आपका परमाणु मॉडल आपके एग्जाम में आ जाएगा। ओके दोस्तों, इनमें से कोई ना कोई एक परमाणु मॉडल आपका फिक्स है जो कि आपके 2 से 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को ये पूछा जाता है, कभी कभी ये 5 नंबर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ओके दोस्तों, तो आप लोग को सभी तरह से प्रिपेयर रहना है कि चाहे जिस तरह क्वेश्चन दे जाए आप लोग कर सके आराम से एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ब्रॉगली समीकरण को समझाइए। जो डी ब्रॉगली ने समीकरण दिया है उसको आप लोग को समझाना। ओके दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग को समीकरण फाइंड करके आप लोग को बता देना है, पूरा सॉल्व सिद्ध करके। ओके दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति लिखिए। देखो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति क्या होती है इसके बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है ना, तो इजी है दोस्तों, इतना बड़ा कुछ नहीं है। अभी आप लोग अभी से डेली
डेली जिस तरह के मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग डेली के डेली इस पूरा तैयार करते जाइए। इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज, कैनाल किरणें, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी हुई, कैनाल किरणें, ये सब आप लोग को अल्फा कण प्रकलन प्रयोग होता है, ठीक है ना। इस तरह सब आपको ये सब पढ़ लेना है। ओके दोस्तों, ये सब ये क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम संख्या क्या है, सभी प्रकार के क्वांटम नंबर पर प्रकाश डालिए। तो आपकी 4 क्वांटम संख्या होती है, ठीक ना। चारों क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, उनकी परिभाषा सहित आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है 2 नंबर में, ठीक ना। 2 नंबर में आपका एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर में फिक्स रहता है, तो अभी से आप लोग तैयार कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। N+L नियम क्या है, ठीक है। N+L नियम क्या है, पिछले बार 2021 में 2022 में ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के पेपर में पूछा गया, तो अब की बार भी पूरा फुल चांस है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, विस्पर थ्योरी लिखिए। विस्पर थ्योरी का सिद्धांत क्या कहता है तथा NH3 की आकृति समझाइए। विस्पर थ्योरी के आधार पर NH3 की आपको की आकृति भी समझाना है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% मैं बता दूं कि आने के फुल पॉसिबिलिटी रहती है ये क्वेश्चन की। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एमओटी थ्योरी क्या है। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे इतने क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं, आपका जो पहला चैप्टर है ना, तो बहुत लॉन्ग चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है। कुछ बुकों में आपका 1A 1-2 1B 1C इस तरह करके दिया है, कुछ में एक चैप्टर में ही सीधा समाप्त कर दिया है। तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आप लोग के कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। बाद में ये ना कह सके कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं दिया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तैयार कर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एमओटी थ्योरी क्या है, ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एमओटी थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत इसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आणविक कक्षक सिद्धांत या एमओटी थ्योरी के नाम से दे देता है, 2 नामों से, तो आप लोग को घबराना नहीं है, दोनों नाम एक ही हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है ना। उदाहरण भी आप लोग को लिख कर आना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, या सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित आप लोग को लिख कर आना है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संकरण क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके 2 प्रकारों 2 के बारे में व्याख्या कीजिए। तो आपको पता है संकरण कौन कौन से होते हैं, sp3 sp4 इस तरह आपके होते हैं, sp3df, ठीक ना, इस तरह को आपके संकरण होते हैं। तो इन संकरण के बारे में आप लोग को लिख कर आना तथा 2 के बारे में एकदम आप लोग को पढ़ लेना है, क्योंकि कम से कम दो संकरण के बारे में आप लोग के एग्जाम में लिखने को आ जाता है, 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। और भी बॉन्ड है, वैद्युत संयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सभी बॉन्डों को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपके एग्जाम में आपकी बार आने की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन है जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर से आपकी बार फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इन जितने भी क्वेश्चन मैं आज प्रोवाइड कराऊँ ना, इनमें से आपका 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे इसी क्वेश्चन में से। तो आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए, जिससे आप लोग के एग्जाम के समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके दोस्तों, अगर आपने दोस्तों इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।